आयुषी चौधरी, उसने अपने पिता से एक ऐसी बात कही जिसके बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आयुषी ने अपने पिता से कहा कि मैं बड़ी हो गई हूं, अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन उसके अलावा आयुषी ने अपने माँ बाप से एक ऐसा सच कहा जिसे जानने के बाद पिता ने 2 गोलियां उसकी छाती पर उतार दी। क्या आयुषी सच में प्रेग्नेंट थी या वो सिर्फ अपने माता पिता का प्यार पाना चाहती थी? आखिर क्यों आयुषी ने मरने से पहले कहा कि वो प्रेग्नेंट है? और क्या आयुषी के पिता ने एक साथ 2 जानें ली, एक अपनी बेटी की और एक उसके होने वाले बच्चे की? क्या है इसका पूरा सच? उसे जानने के लिए आपको सबसे पहले आयुषी की कहानी समझनी होगी। आयुषी 22 साल की थी और पढ़ाई कर रही थी। आयुषी जिस लड़के के साथ रिश्ते में थी या जिससे उसने 1 साल पहले शादी कर ली थी, छत्रपाल, वो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। लड़की के जो पिता हैं वो इंडियन आर्मी में है, इसलिए उनकी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती रहती है। इसी सिलसिले में वो कुछ साल पहले दिल्ली आए थे। पूरी फैमिली उनकी दिल्ली आ गई थी। यहीं पर आयुषी की मुलाकात स्कूल में छत्रपाल से हुई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई, दोनों मिलने लग गए, एक अच्छा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच। लेकिन 4 साल पहले आयुषी और छत्रपाल ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया। अब रात भर चैटिंग होने लगी, दोनों की और ज्यादा बातें होने लगी और इनका अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद ये लोग पब में मिलने लगे, पार्टीज में जाने लगे, जहां इन्हें घूमना होता था ये दोनों साथ जाने लगे। अब तक इस बात की भनक परिवार को नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले आयुषी ने अपनी फैमिली में पूरी बात बता दी कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसका नाम छत्रपाल है, और आयुषी ने ये बताया कि वो गुज्जर है। अब घर वालों को थोड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने बेटी को समझाया भी कि वो हमारी जाति का नहीं है, तुम उससे दोस्ती तोड़ दो और उसके साथ रहना और उससे मिलना बंद कर दो। यहाँ तक दोनों ही फैमिली में सब कुछ ठीक था। आयुषी ने अपने घर पे बता दिया था, लेकिन लड़के ने इस बारे में अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था। अब जब आयुषी की हत्या की गई, उससे 1 साल पहले 13 महीने के आसपास आयुषी ने छत्रपाल से आर्य समाज मंदिर में चुपके शादी भी कर ली। और लेकिन वो रह रही थी अपने मायके में। वो चाहती थी कि मैं किसी तरह अपने पेरेंट्स को समझा लूंगी और उसके बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। इधर लड़के ने घर पर कुछ नहीं बताया था। अब लड़की 17 नवंबर के दिन दोपहर को अपनी माँ से ये बात बोल देती है, और ये जानने के बाद जो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ घबरा जाती है कि ये मेरी बेटी ने कैसा कदम उठा लिया। दोनों के बीच बहस होती है, तीखी बहस होती है, जमकर लड़ते हैं दोनों। फिर पिताजी भी घर पर आते हैं। माँ पिताजी को बुलाती है कि आकर अपनी बेटी को देख लीजिए। पिताजी से जब बातचीत होती है, लड़की उस समय भी गुस्से में होती है। वो कह देती है कि मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना, मैंने शादी कर ली है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसीलिए मैंने चुपके शादी की। अब मैं आपकी बेटी नहीं रह गई, अब मैं उसकी पत्नी हो गई हूँ। इसके अलावा जब पिता का पारा चढ़ जाता है, वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। इस वक्त आयुषी कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं छत्रपाल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ऐसे में ही पिता का पारा इस कदर चढ़ता है, वो इतने तिलमिला जाते हैं कि वो तुरंत ड्रॉर से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और आयुषी पर 2 गोलियां दाग देते हैं उसकी छाती पर। इसके बाद आयुषी की मौत हो जाती है। फिर रात भर वो लोग सोचते हैं कि इस तरीके से इस चीज़ को छुपाया जाए। फिर उसके बाद आयुषी का जो भाई है उसका ट्रैवल बैग लिया जाता है। पिता उसमें आयुषी की बॉडी को डालते हैं और फिर जाकर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पर झाड़ियों में फेंक आते हैं। अब यहाँ तक जो पिताजी थे उन्होंने आयुषी को मार भी दिया, माँ ने भरपूर साथ दिया। दोनों ने प्लानिंग करके उसकी जो लाश है उसको छुपाने की कोशिश भी की। अब जब 18 तारीख को पुलिस को बॉडी मिलती है तो पुलिस छानबीन भी करती है। पुलिस 300 सीसीटीवी फुटेज तक देखती है। उसके अलावा पुलिस 100 पुलिस वालों की 14 टीमें भी बनाती है, लेकिन पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगता। लेकिन तभी जहाँ बदरपुर में जो आयुषी रहती थी, वहाँ के इलाके के लोग पुलिस को बता देते हैं कि इनकी बेटी है, वो 2 दिन से हमने देखी नहीं है, हमें कहीं मिल नहीं रही। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस को पहले इस बात पे कंफर्मेशन नहीं था। पुलिस ये जानती थी कि हो सकता है कोई फ्रॉड कॉल भी हो, लेकिन फिर भी पुलिस एक रिस्क लेती है और कहती है कि चलकर देखा जाए। जब पुलिस घर पर पहुंचती है नितेश यादव के, यानी कि आयुषी के पिता के, तो उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि बेटी तो घर पर नहीं है। फिर और छानबीन की जाती है तो पुलिस को सारा मामला क्लियर हो जाता है। पिता भी उस वक्त नशे की हालत में थे और बड़बड़ा कर बोल रहे थे। आयुषी के पिता ने उस वक्त दारू पी रखी थी और वो नशे की हालत में वो सारी चीज़ें बोल रहे थे कि उन्होंने क्या किया, कैसे आयुषी को किया, और बहुत रो भी रहे थे।
पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया तो पुलिस ने यह भी कहा कि आयुषी के पिता को हमने नशे की हालत में गिरफ्तार किया और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जब आप हमें मुझे एक बियर की बोतल दोगे तब मैं सारे राज खोलूंगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी माँ बाप को अरेस्ट कर लिया है, उनसे सारी डिटेल निकाली जा रही है और क्या डिटेल है, और लड़के का एंगल भी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि क्या लड़के ने अपने घर पर इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब मीडिया में सारी खबरें आई, हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में जब ये खबर छपी, तब जाकर लड़की के परिवार वालों को भी इस बारे में पता लगा कि जो खबरों में जिस लड़के का नाम आ रहा है वो तो हमारा बेटा है। तो पुलिस इन सब चीज़ों की भी जाँच कर रही है कि आखिर क्या किस वजह से उस लड़के ने अपने घर पर नहीं बताया, और जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात का लेकर पछतावा तो है, वो काफ़ी रो रहे हैं। भाई से भी, आयुषी के भाई से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उसे इस बारे में पता था, वो ये चीज़ें जानता था। उधर इस पूरे मामले में जो माँ है वो अभी भी सदमे में है और उनका रो रो कर बुरा हाल है।